नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। कल से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हरिद्वार में जेपी नड्डा गढ़वाल मंडल की यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो 19 नवंबर को बागेश्वर में कुमाऊं मंडल की यात्रा की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। इस यात्रा से पहले आज बीजेपी ने गढ़वाल मंडल के लिए एलईडी से लैस 41 मल्टीपर्पज चुनाव रथ रवाना किए। ये रथ इलाके में पार्टी का प्रचार करने के साथ ही मैनिफेस्टो के लिए लोगों से सुझाव भी लेंगे। विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी हर क्षेत्र में जाना चाहती है और इस यात्रा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अलग अलग जिलों से कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। ये रथ 70 विधानसभाओं में जाने हैं, जिसमें 29 हमने हल्द्वानी से किए थे, 41 यहाँ से किए। 70 विधानसभाओं में हमारे मैनिफेस्टो से लगाकर, प्रचार से लगाकर, लोगों की राय से लगाकर ये सारा प्रचार के उपयोग में लाया जाएगा। और आज हम लोगों ने जहां इनको रवाना किया है, कल हमारी जो विजय संकल्प यात्रा वो प्रारंभ हो रही है। उत्तराखंड में बीजेपी शनिवार से विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में अलग अलग निकलेगी, जिसका समापन आचार संहिता से ठीक पहले जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। गढ़वाल मंडल के लिए शनिवार को हरिद्वार में रथ पूजन के साथ विजय संकल्प यात्रा का आगाज होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। वहीं कुमाऊं मंडल में 19 दिसंबर को बागेश्वर से यात्रा की शुरुआत होगी। बागेश्वर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा और टिहरी के दौरे पर है। सीएम धामी ने अल्मोड़ा के हवाल बाग में आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने ग्रामीण इक्यूबेटर का भी शुभारंभ किया। सीएम के साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। सीएम ने 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। उसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से कर्म और मर्म का रिश्ता है। वो उत्तराखंड के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हर क्षेत्र में वो लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग केंद्र की योजनाओं को लगातार सही तरह से लागू हो, इस पर काम कर रहे हैं। हमारा राज्य आगे बढ़े, इस दिशा में काम हो रहा है। वहीं राहुल की रैली पर सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी की रैली में कोई विजन नहीं था। जनरल रावत को इन लोगों ने गली का गुंडा कहा था। अब राजनीति के लिए इनके पोस्टरों को प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है और बहुत जल्द आचार संहिता लगेगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास बहुत कम वक्त, अब बतौर मुख्यमंत्री सरकार का जो वक्त है सर, अब जो कुछ दिन बचे आचार संहिता से पहले, उससे क्या प्लान है आपका? नहीं, हमने तो पहले दिन से ही, मुझे मालूम था कि कितने दिन के लिए अभी आचार संहिता लगने वाली है, कितने दिन बाद लगने वाली है, तो उसी के हिसाब से प्रत्येक पल, एक एक क्षण जो भी है उसको हम उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए समर्पित किया है और लगातार उसको करेंगे, उसी काम को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बैठक करने वाले थे और प्रधानमंत्री का सीधा एक फोकस है कि उत्तराखंड में बीजेपी फिर से सत्ता में आए। उस कंसर्न को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ एक विशेष प्रकार का लगाव है, उनका कर्म और मर्म का रिश्ता है और वो निश्चित रूप से जिस दिशा में हमारे उत्तराखंड को ले जा रहे हैं, पिछले 2014 के बाद जिस प्रकार से सड़कों के क्षेत्र में, आज हमारे हवाई सेवाओं के मामले में या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में या गरीबों के कल्याण की बात हो, हर क्षेत्र में उनके द्वारा काम हुए हैं और हम लोगों का भी ये लक्ष्य है कि जो काम केंद्र की सरकार ने यहाँ स्वीकृत किए हैं उनको हम ठीक से धरातल पर उतारें, उनकी मॉनिटरिंग करें। हर महीने हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, SLVC की मीटिंग करते हैं। बहुत सारे, जैसे उन्होंने होम स्टे पर उन्होंने अपने
यहाँ के उद्बोधन में भी कहा था और उनकी दृष्टि में भी है, उनके विजन में भी है कि आने वाले समय में जो है हमारा राज्य 2025 में जब ये उत्तराखंड राज्य स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा तो हर दृष्टि से हमारा राज्य नंबर 1 का राज्य हो, अग्रणी राज्य हो, आदर्श राज्य हो। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ सुविधाएं बढ़े, विकास बढ़े, हमारा होम स्टे बढ़े, पलायन रुके, रोजगार बढ़े और कृषि बागवानी के क्षेत्र में हम अच्छी तरक्की करें, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। वाराणसी में उनसे मिले, कुछ ऐसी बातचीत प्रधानमंत्री ने आपसे की होगी, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी? प्रधानमंत्री जी जब भी मिलते हैं तो उनका मार्गदर्शन मिलता है और जो एक सुशासन है और पूरे देश के अंदर मैं कहूँगा कि आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया जिसको उस मॉडल को अपना रही है कि एक वर्क कल्चर आया है। और ये वर्क कल्चर है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सरकार चलाने वाले हैं, जो कहेंगे वो करेंगे और जो काम नहीं करेगा निश्चित रूप से वो एक्सपोज होगा। ये मोदी कल्चर में है। राहुल गांधी आए, परेड ग्राउंड में रैली की, भीड़ भी दिखाने की कोशिश की कांग्रेस ने, उन्होंने सेना से भी अपना रिश्ता जोड़ा। आप खुद सैनिक परिवार से आते हैं। वो सब देखिए पुरानी घिसी पीटी बातें हैं और मैं कहूँगा कि उसमें कोई विजन नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जनरल रावत हम सब के लिए एक देश का एक इतना बड़ा मान है, इतना बड़ा उनके साथ लोगों का जुड़ाव है उत्तराखंड का। ये लोग कुछ सालों पहले जनरल रावत को गली का गुंडा कहते थे, आज राजनीति के लिए उनके जो है बड़ी बड़ी तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा कि पूरा प्लान है बीजेपी के पास 2022 चुनाव को लेकर और अब आचार संहिता से पहले का जो वक्त है उसमें सुशासन देने की बात है या फिर सरकार के जो बाकी काम है चाहे केंद्र के हो राज्य को उनको पूरा करना एक बड़ा टास्क उनके लिए रहेगा। कैमरा पर्सन राकेश रात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं जहां पर अमित शाह मौजूद हैं, उनके कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं। 75वें साल में पूरा करने का काम किया है और आज सहकारिता मंत्रालय की रचना होगी। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का उन्होंने मुझे मौका दिया है और आज मैं आप सब लोगों के सामने हूं। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनाकर उन्होंने न केवल देश, दुनिया भर में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति का काम किया है। सभी लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते थे क्योंकि श्रद्धा बनी है, आज की नहीं है, युगों युगों की श्रद्धा। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है और काशी है तब से बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम। मगर जिस प्रकार की अव्यवस्था में काशी विश्वनाथ धाम पड़ा था उससे मुक्ति दिलाकर आज बाबा अपने दरबार के साथ अनेक मंदिरों के बीच में शोभायमान होकर वहां बैठे हैं और मां गंगा का पानी लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के बीच में कुछ नहीं है। और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने स्वयं की। इतनी ठंड के अंदर गंगा स्नान कर कर हाथ में गंगा जल का कुंभ लेकर जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया, औरंगजेब से लेकर आज तक जितने श्रद्धालुओं के मन हत हुए होंगे उनकी आत्मा भी जहां होगी वो सबको संतुष्टि मिलने का काम। सालों सालों से चाहे राम जन्मभूमि का परिसर हो, चाहे विंध्यवासिनी का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का परिसर हो, हिंदू धर्म स्थानों के पुनरुद्धार का, उसकी भव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का, उसकी दिव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का किसी को विचार नहीं, क्योंकि सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। आप सभी के
समर्थन से और विशेषकर यूपी के समर्थन से, क्योंकि दोनों बार सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें देश भर में अगर किसी ने दी है तो मेरे उत्तर प्रदेश ने। पूर्ण बहुमत से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदू धर्म स्थानों की पुनरुद्धार की स्वप्न को हम साकार होते हुए देखते हैं। उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता पुनः प्रस्तापित होते हुए देखते हैं। न जाने कितने लोगों ने इस धर्म स्थानों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई, न जाने कितने लोग यहां दर्शन करने आना चाहते थे, आ नहीं पाते थे। आज बेरोक टोक चाहे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, चाहे मां विंध्यवासिनी का धाम हो, चाहे बनने वाला श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हो, हर जगह पे और ये दिन भी दूर नहीं है। मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है। देखते देखते हम सबके जीवन में कुछ ही महीनों के बाद हम देखेंगे वहां एक गगनचुंबी प्रभु श्री राम का उत्तुंग मंदिर को साकार होगा। एक नया अध्याय आजाद भारत के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री जी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नीति है कि हम तुष्टीकरण में नहीं मानते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और करोड़ों लोगों की इच्छा की पूर्ति अभी हमने दूरदर्शन पर देखी है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप तो यूपी में ही रहते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी काशी धाम जाकर बाबा को गंगा जल का अभिषेक कराइए, आपका भी आत्मा को शांति। सहकारिता की समितियों के द्वारा होता है। दूध की खरीदी एवं उत्पादन लगभग 22% सहकारिता के माध्यम से होता है। गेहूं की खरीदी 13%, धान की खरीदी 20% और मछुआरों का कामकाज जो है 21% सहकारिता के माध्यम से होता है। सबके संज्ञान में होना चाहिए कि देश के ग्रामीण अर्थतंत्र के विकास के अंदर सहकारिता रीढ़ की हड्डी है, जिसको मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगभग 8,55,000 सहकारी समितियां देश भर में अनेक क्षेत्रों के अंदर फैली है और वो समितियां छोटे छोटे लोगों को जोड़कर बहुत बड़ा काम कर रही है। आप लिज्जत पापड़ खाते हो ना, सुना है ना नाम लिज्जत पापड़ का? वो लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है। अमूल का दूध पीते हैं ना, पीते हैं नहीं पीते हैं? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इफ्को का खाद उपयोग करते हैं ना किसान, वो इफ्को का और क्रिप्को का खाद कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज का ये सहकारी समितियां जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ समाज है उसके जीवन के साथ जुड़े हैं। चीनी के उत्पादन में भी ढेर सारी कोऑपरेटिव चीनी मिलें सहकारिता के माध्यम से चल रही है। उत्तर प्रदेश की सारी सहकारी चीनी मिलों को बंद कर कर अपने चट्टो बट्टों में बेच देने का काम बहन जी और अखिलेश यादव के शासन में हुआ है। मगर आज भी देश भर में कई सारी चीनी की कोऑपरेटिव मिलें चल रही हैं जो किसानों को किसानों का बहुत बड़ा काम कर रही है। मोदी जी ने मित्रों कृषि क्षेत्र के लिए शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा, इतना किया है। ये हमें हमेशा के बताते थे। कांग्रेस के राहुल बाबा कहते थे ऋण माफ करो, ऋण माफ करो, ऋण माफ। चुनाव आता था तब उनको याद आता था, मगर कभी करते नहीं थे। हमने तो यूपी में कहा था करेंगे, हमने 45,000 करोड़ रुपया एक झटके में योगी जी ने किसान का माफ कर दिया, किसी को कुछ मालूम भी नहीं। परंतु मोदी जी ने एक व्यवस्था खड़ी करी। हर साल देश के हर किसान को 6,000 रुपया
ऋण माफ नहीं किया, ऋण लेने की जरूरत न पड़े इसके लिए दिया। तो छोटे किसान को तो एक सीजन के लिए 6,000 रुपये से ज्यादा ऋण लेना ही नहीं था, तो उसको तो ऋण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मदद ही सीधी मिल गई। और आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर सीधा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान क्रेडिट योजना कार्ड योजना के तहत लगभग सितंबर 21 तक 2.5 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट सीमा के साथ 2.41 करोड़ कार्ड इश्यू किए गए। एक प्रकार से किसान के हाथ में क्रेडिट कार्ड ही आ गया है और कृषि अवसंरचना का एक कोष भी बनाया गया है। 10,000 नए एफपीओ बनाए गए, ढेर सारी मंडियों को ई मंडियों में परिवर्तित किया गया और मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड देकर आपको कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना है, उसकी भी चिंता करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी 45 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ के अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया, जो 4 सालों तक सपा बसपा में। बहुत बड़ी उपलब्धि। आज सिर्फ मेरे हिसाब से 2-3 हजार, कितना बाकी है योगी जी? 2-3 हजार करोड़ ही, 2,000 करोड़ ही बाकी है। 1.40 लाख करोड़ रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना सूद होता है इसका, जो चीनी मिलों के साथ सांठगांठ कर प्रचार करते थे। किसान सम्मान निधि योजना में 32,000 करोड़ यूपी के किसानों को मिला है। फसल बीमा योजना में 2,000 करोड़ ऋण माफ किया है। 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया है और 46 वर्षों से लंबित बाणसागर परियोजना को भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। कृषि और सहकारिता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इसकी सीधी प्राथमिकता है। किसान का काम सबसे पहले होना चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए, इसकी आय 2 गुना होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के तहत आज उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में ढेर सारी चीजों का लोकार्पण हुआ है, नई व्यवस्थाएं बनी है। मैं मुकुट बिहारी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता लाकर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के जीवन को सुखाकारी देने का काम किया है, छोटे किसानों का कल्याण का काम किया है, महिला और मजदूरों के कल्याण का काम किया है मित्रों। और आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, जो लोग जाति और परिवार की राजनीति करते हैं वो पारदर्शी सरकार नहीं चला सकते। जाति और परिवारवाद ही भ्रष्टाचार का जनक है और जो जाति और परिवार से राजनीति करते हैं वो भ्रष्टाचार विहीन शासन नहीं दे सकते। इतनी बात कर मेरी बात, भारत माता की जय।